हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रश्न हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हम जन्म हो रहा है हमारा, हम पैदा हो रहे हैं, उसके पीछे आखिर गोल क्या है, क्यों पैदा हो रहे हैं हम। प्रकृति तो हमारी माँ की तरह है। तो एक तरफ तो प्रकृति हमें जन्म दे रही है कि हम मोक्ष प्राप्त कर ले, लिबरेशन प्राप्त कर लें हम। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है कि ये जो प्रकृति है ये हमें इस भौतिक संसार में बांध के भी रख रही है। तो हो क्या रहा है? क्या प्रकृति कंफ्यूज्ड है? तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति एक माँ की तरह है और जो माया वो बच्चे को लाड प्यार करेगी, और लेकिन उसको अच्छा लगेगा जब उसका बच्चा बड़ा होकर उसको छोड़ के चला जाए, संसार में जाके विजय प्राप्त करे, सफलता प्राप्त कर ले। अब माँ ये नहीं चाहती कि उसके आंचल में बंधा रहे। आंचल में बंधा रहेगा तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, लेकिन वो ये चाहेगी कि घर से बाहर जाए और काम काज करे। और प्रकृति ने हमें हथियार दिया है, हमें बुद्धि दी है, वो तलवार दी है हमें बुद्धि रूपी। वो तलवार से हम जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उस तलवार रूपी बुद्धि को हमने प्रयोग में हम ले आए। छोटे मोटे काम करने में, छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त करने के अंदर हमने उसको लगा दिया। तो ये क्या बात, ये सही है कि गलत है? तो यहाँ पर हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि ये बात सही है कि हमारा जन्म हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि हमें मोक्ष के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन जब हम प्रकृति की बात करते हैं, हम प्रकृति को अकेले एक आइसोलेशन में, इंडिपेंडेंटली हम प्रकृति को नहीं देख सकते। हमें ये समझना पड़ेगा प्रकृति कौन है। प्रकृति एक तरफ जो है हमारी माँ का दायित्व, कर्तव्य निर्वाह कर रही है, दूसरी तरफ जो प्रकृति है वो दासी भी है। भगवत गीता बता रही है, भगवत गीता में जानकारी दे रखी है, भागवतम में जानकारी दे रखी है कि जो भौतिक प्रकृति है, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। मुख्य रूप से भगवान की असंख्य शक्तियाँ, 3 मुख्य शक्तियाँ, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता शक्ति। इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब जीव हो गया, आप मैं 84 लाख यूनिट। इंटरनल अंतरंगा शक्ति होती है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ धाम उससे चल रहा है। और बहिरंगा शक्ति का मतलब भौतिक संसार हो गया। तो ये जो भौतिक जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की दासी है। भगवान कृष्ण उसके स्वामी है। ये बात जब तक हम नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर नहीं समझेंगे, अगर हम भौतिक प्रकृति को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी अगर हम लेके चलेंगे, तो हम कभी भी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो क्या हमें भौतिक प्रकृति को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें भौतिक प्रकृति से चिपटे रहना चाहिए? आखिर एक जीव का कर्तव्य क्या? तो हम भगवत गीता के 2-3 श्लोक से हम ये बात समझते हैं कि आखिर एक जीव का क्या कर्तव्य है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के अंदर बात कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोल रहे हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरत्ते। कि ये जो भौतिक प्रकृति है, इसको पार पाना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो फिर कैसे पाएंगे पार? माँ में वे प्रपद्यन्ते, अगर आप मेरी शरण ले लोगे, माया में ताम तरन्ते, आप माया से पार निकल जाओगे। तो अब हम भगवान की शरण कैसे लेंगे? भगवान की शरण लेने का मतलब क्या होता है? हमें इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे शुरू में हमने बोला कि मोक्ष है उद्देश्य, तो ये मोक्ष क्या चीज़ है? हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर मोक्ष है क्या। जब तक हमें मोक्ष की परिभाषा नहीं पता होगी, अलग अलग लोग मोक्ष की अलग अलग परिभाषा लेकर अलग अलग व्यवहार करना शुरू कर देंगे, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो भगवान की शरण लेने का मतलब क्या होता है। हमें समझना पड़ेगा मोक्ष का मतलब क्या होता है।
तो भक्ति रसामृत सिंधु हमारे एक आचार्य हैं श्रील रूपा गोस्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। उसके एक श्लोक उन्होंने लिखा 1.2.187, उसमें वो बोला है उन्होंने, यहाँ यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कौन है ये लिबरेटेड, ये मुक्त, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, कौन व्यक्ति है? तो उन्होंने बताया कि जिसने हरेर दास्य, जिसने भगवान कृष्ण का दासत्व स्वीकार कर लिया। कैसे कर लिया दासत्व स्वीकार? उसने मनसा वाचा कर्मणा, उसने अपने शरीर से, मन से, वाणी से उसने भगवान की शरण स्वीकार कर ली उसने। ये वो व्यक्ति है जो कि अब उसने भगवान का दासत्व स्वीकार। तो अब बात ये होगी कि शरण का मतलब क्या होता है? शरण का मतलब होता है दासत्व स्वीकार करना। तो जिसने ये दासत्व स्वीकार कर लिया अपने मन, वाणी, कर्म से, अपने शरीर से, तो क्या होता है? निखिलासु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इस लोक में भगवत धाम चलाएगा। निखिलासु अपि अवस्थासु, वो व्यक्ति जीवन मुक्त स उच्यते, वो जीवन मुक्त, वो मुक्त मोक्ष प्राप्त व्यक्ति कहलाएगा। तो ये जो दासत्व है, दासत्व स्वीकार करने का क्या मतलब होता है? दासत्व स्वीकार करने का मतलब दो बातें इसमें आती हैं बहुत सी मुख्य दो बातें। पहली बात यह है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। भगवान ने जो शिक्षाएं भगवत गीता भागवतम में दी है, उसको अपने जीवन में उतारना और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना। दूसरी बात यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये पहले ये जानना कि भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, और उसके अनुसार भगवान की सेवा में, भगवान को संतुष्ट करने में, भगवान की पूजा करने में, भगवान को सुंदर श्लोक सुनाने के अंदर, इन सेवाओं के अंदर जुड़ना। ये दो काम करेंगे, बात बन जाएगी। जो प्रकृति है, प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रकृति हमारी माँ है कि नहीं है? है। लेकिन अगर आप माता पिता के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहो तो दो चीज़ें होती हैं, इमीडिएट कॉज और एफिशिएंट कॉज। इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कि माता ने जन्म दिया। क्या माता ने जन्म दिया? हाँ। लेकिन संतान किसकी कहलाती है? संतान पिता की कहलाती है, क्योंकि वीर्यदान वीर्य जो है वो पिता देते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया, वो इमीडिएट कॉज है। लेकिन जो एफिशिएंट कॉज है, वीर्य कहाँ से आ रहा है, प्रकृति ने कहाँ से वो सामान लिया और हमें प्रदान किया, वो भगवान कृष्ण से आ रहा है, भगवान विष्णु से आ रहा है, भगवान राम से आ रहा है। जब हम ये बात समझ जाएंगे और हम अपनी माता के सहयोग से अगर हम अपने पिता की सेवा में लग जाएंगे, तो माता भी संतुष्ट हो जाएगी, पिता भी संतुष्ट हो जाएंगे, और हम भी प्रसन्न हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। ये मुक्ति की परिभाषा है। अगर हम इस परिभाषा को नहीं समझ के कुछ भी बोल सकते हैं कि आप फूल की तरह विकसित हो जाओ। अरे फूल की तरह विकसित होने का मतलब क्या, पहले ये तो बताओ। आप मोक्ष प्राप्त कर लो। अरे मोक्ष प्राप्त करने का मतलब क्या, पहले ये तो बताओ। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब यह है कि भगवान का सानिध्य, भगवान की समीपता प्राप्त कर लेना। और जो समीपता है वो भगवान के दासत्व से प्राप्त होती है। भगवान का दासत्व मिल गया, काम हो जाएगा आपका। ये ट्रिक है, और इस ट्रिक को, इस उपाय को अगर हम लगाएंगे तो हम भौतिक प्रकृति से, हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, वो हमें रोकेगी नहीं, फिर हमारी मदद करेगी। भौतिक प्रकृति से हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, और जो हमारे जन्म लेने का जो उद्देश्य है उसकी भी हम पूर्ति कर पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।